Hello everyone, welcome to the special episode of our One Health Awareness Talk. My name is Ravil Singh Shah, and today we will be talking about a very important zoonotic disease that is avian influenza. And we have Dr. Mohammed Iqbal Yattu, Assistant Professor, Division of Veterinary Medicine with us. And sir will talk about the special disease that is avian influenza. सर सबसे हम पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि एवियन इन्फ्लुएंजा है क्या? Thank you, Dr. Ware, for giving me this opportunity to talk about the avian influenza. ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है इसको हम आमतौर पे बर्ड फ्लू बोलते हैं। ये वायरल डिजीज़ है जो जूनोटिक डिजीज़ है, यानी इसका मतलब है कि ये बर्ड से या पोल्ट्री से ह्यूमन्स में भी ट्रांसमिट हो सकती है, इसलिए ज़्यादा मशहूर है। ये एक्चुअली इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। इन्फ्लुएंजा वायरसेस ऑर्थोमिक्स वायरसेस होते हैं, ये बर्ड्स में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी करते हैं और बर्ड्स की जो एग प्रोडक्शन है या मीट प्रोडक्शन में भी काफ़ी लॉस होती है। इसके अलावा ये डिज़ीज़ जो है ये स्प्रेड हो जाती है पूरे फ्लॉक में और मुख्तलिफ़ किस्म के साइनस या अलामत इन बर्ड्स में आती हैं, जिसकी वजह से जो पोल्ट्री फार्मर है उनको काफ़ी दुश्वारी होती है और जो उसके कंज्यूमर्स होते हैं उनको भी बहुत सारी अंदेशे रहते हैं कि ये बीमारी कहीं स्प्रेड हो जाए। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ह्यूमन्स और पोल्ट्री के दरमियान इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे इंसान को लगती है? ये जो एवियन फ्लू है ये डायरेक्टली जो इन्फेक्टेड बर्ड्स है उनसे जो इंसान है उनमें ट्रांसमिट हो सकती है, चाहे वो डायरेक्ट कांटेक्ट हो, चाहे वो जो बर्ड्स की डिस्चार्जेस होती हैं उनसे, या जो मरे हुए बर्ड्स हैं उनको छूने से, या जहाँ पे ये बर्ड्स मारी हैं चाहे वो शेड हो या कोई जगह हो, वहाँ पे जो भी आर्टिकल्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं, अगर उनके कांटेक्ट में इन्फेक्टेड बर्ड्स आए या फिर उन चीज़ों से एक इंसान कांटेक्ट करेगा तो उसमें भी ये स्प्रेड होने का अंदेशा रहता है। ठीक है सर, हमें क्या बायोसिक्योरिटी और रेगुलर सर्विलेंस जो हमें एक पोल्ट्री फार्म पे चाहिए वो किस हद तक हमें चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए हमारे फार्म पे जो जिसकी वजह से ये डिजीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं? ये आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा है और इसकी बहुत ही ज़रूरत है। जो भी बायोसिक्योरिटी मेजर्स है वो इन चीज़ों पे फोकस करते हैं ताकि ये बीमारियाँ, ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह न फैले। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें फार्म या इन्फेक्टेड शेड के अराउंड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन करना, यानी हमें वहाँ आने जाने वालों पे रोकथाम लगानी है। दूसरा ये है कि अगर किसी फार्म में या कहीं किसी इलाके में ये बर्ड फ्लू हो गया है तो वहाँ से हमें जो इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं उनको सप्लाई नहीं करना है और उनको हमें हेल्दी बर्ड से सेपरेट करना है, यानी अलग रखना है। उसके अलावा हमें जो वाइल्ड जानवर है, जंगली जानवर, चाहे वाइल्ड बर्ड्स जैसे वाटर फाउल, उन पे भी नज़र रखनी है कि वो हमारे जो डोमेस्टिक बर्ड्स हैं उनके कांटेक्ट में मत आती हैं। उसके अलावा जो पेस्ट्स होते हैं, रोडेंट्स होते हैं जैसे चूहे या बाकी जानवर, उन पे भी हमें नज़र रखनी है और रोकथाम लगाना है। उसके अलावा हमें मतलब सफाई और हाइजीन का खास ख्याल रखना है और हमें स्पेसिफिक और अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करने चाहिए अपने फार्म या अपने इलाके की सफाई की। सर जैसे कि हमें पता है इसमें एवियन इन्फ्लुएंजा में एक मेजर रोल रहता है वाइल्ड बर्ड्स का। सर उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, स्पिल ओवर होने से वायरस वाइल्ड बर्ड्स से डोमेस्टिक बर्ड्स को फिर इंसान को कैसे हम चूँकि वाइल्ड बर्ड्स का ये एक नेचुरल प्रोसेस है, माइग्रेशन फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया या वन कंट्री इवन वन कंटिनेंट टू अदर कंटिनेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ साइबेरिया से वाटर फॉल्स आते हैं तो उन पे रोकथाम लगाना तो एक बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस को इनिबिट करना है। इससे अच्छा है कि हमें उन पे मतलब नज़र या सर्वेलेंस रखनी चाहिए। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब कहीं वो हमारे जो डोमेस्टिक बर्ड्स है या जहाँ पे हमारे पोल्ट्री फार्म्स है उनके कांटेक्ट में मत आ रहे हैं। अगर वो कहीं पे वैसा कुछ अंदेशा है तो हमें जो भी मैंने अभी नेसेसरी बायोसिक्योरिटी मेजर्स मेंशन किए उनको अमल में लाना चाहिए। दूसरा ये है कि मतलब कभी कभी कुछ लोग वाइल्ड बर्ड्स को पकड़ के अपने फार्म या अपने डोमेस्टिक बर्ड्स में डालते, वैसा नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही रिस्की स्टेप है। सर जैसे कि एवियन इन्फ्लुएंजा है कई ममालिक में ये कंट्रोल में आ चुकी है। सर इसे कंट्रोल करने के पीछे आप कैसे देखते हैं एनिमल ह्यूमन और एनवायरमेंटल सेक्टर जो है इनका कंट्रीब्यूशन कैसा है, कैसे तीनों सेक्टर मिलकर के इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं और इस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं, बच सकते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी है जो 100% वन हेल्थ कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि इसमें हर एक प्रोफेशन का रोल है, चाहे वो एनिमल साइंस है, चाहे वो ह्यूमन मेडिसिन है या चाहे वो एनवायरमेंटल साइंस। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पोल्ट्री तो रिलेटेड है हमारी वेटनरी साइंस से, ह्यूमन हेल्थ भी अफेक्ट होती है जो कि ह्यूमन मेडिसिन में आता है, और जो फिर वाइल्ड एनिमल्स है या वेटलैंड्स है वो तो एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में हम देखते हैं। इसीलिए इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है और
as per their departmental needs, different steps can be taken by different agencies or departments which can help in preventing this even,